नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 28 जनवरी 2024, दिन रविवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यदि आपने DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। गहरी खाई में टिप्पर गिरने से 2 लोगों की मौत, रजाना मायना सड़क पर हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ाह के रजाना के समीप टिप्पर के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा रजाना मायना सड़क पर हुआ, जहां टिप्पर अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार टिप्पर 25 जनवरी की रात करीब 1:30 बजे मायना से रजाना की ओर जा रहा था। इस बीच टटियाना नामक स्थान पर चालक गाड़ी से संतुलन खो बैठा और वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की सहायता से घायलों को तुरंत गहरी खाई से बाहर निकाला और उन्हें 108 एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल ददाहू पहुंचाया गया, लेकिन दोनों घायलों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान बड़वाना निवासी देवेंद्र सिंह उम्र 31 वर्षीय और रजाना निवासी रामानंद उम्र 42 वर्षीय के तौर पर हुई। उधर तहसीलदार संगड़ा प्रोमिला धीमा ने मृतकों के आश्रितों को 25-25 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की। DSP संगड़ा मुकेश डडवाल ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिविल अस्पताल ददाहू में पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। ताइवानी युवती को भाई हिमाचली संस्कृति, कांगड़ा के युवक संघ हिंदू रीति रिवाज के साथ लिए 7 फेरे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के राजा का तालाब के संदीप विवेक और ताइवान के ताइपे की लड़की सू हुई बेन बिनी का विवाह शनिवार को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ। इस दौरान सम्मोहक प्रक्रिया सब रस्में अदा की गई। वहीं परंपरा का निर्वहन करते हुए जयमाला भी पहनाई गई। सनातन की पहचान पंडित ने लगन पढ़कर 7 फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन को साथ साथ जीने मरने की कस्में दिलवाई। इसके साथ राजा का तालाब के संदीप विवेक ने ताइवान के ताइपे की सू हुई बेन बिनी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी बीच शनिवार को ही किन्नर समुदाय ने घर पर आकर गीत संगीत के साथ बधाई की रस्में भी पूर्ण की। संदीप विवेक ताइवान में PhD कर रहे हैं। इस मौके पर धाम का भी आयोजन किया गया। हिमाचल में खत्म होगा सूखे का दौर, इस तारीख से जमकर बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 2 महीने से चल रहे शुष्क मौसम से जल्द निजात मिलेगी। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक समूचे प्रदेश में विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान मैदानी भागों में वर्षा और पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने की प्रबल संभावना है। 28 से 30 जनवरी तक भी पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, जबकि मैदानों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान से राज्य में अच्छी बारिश बर्फबारी होने की संभावना जगी है। बर्फबारी को तरस रहे पर्यटन स्थलों शिमला और मनाली में सर्दियों में पहली बार बर्फ का नजारा देखने को मिलेगा। शिमला शहर में तो पिछले 2 साल से बर्फबारी नहीं हुई है। यही हाल अन्य मशहूर पर्यटक स्थलों का है। बर्फबारी के अभाव में राज्य के पर्यटन स्थल सैलानियों से सूने पड़े हैं और इससे पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। रिज मैदान पर बॉलीवुड फिल्म के गाने की हुई शूटिंग। राज्यपाल ने सीखा हिमाचली वाद्य यंत्र रणसिंघा बजाना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में शनिवार को फिर फिल्म की शूटिंग हुई। अभिनेता नाना पाटेकर, राजपाल यादव, उत्कर्ष शर्मा, अभिनेत्री सिमरत कौर के साथ स्थानीय लोगों ने भी अभिनय किया। इस दौरान फिल्म का गाना शूट किया गया। इसमें स्थानीय लोगों ने धाटू, रेस्टा, सदरी, पहाड़ी टोपी पहनकर अभिनय किया। नाट्य के भी दृश्य कैद किए गए। पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा, रणसिंघा के दृश्यों को भी शूट किया गया। शूटिंग देखने के लिए लोग काफी उत्साहित दिखे। रविवार को भी रिज मैदान में ही शूटिंग होगी। बहल प्रोडक्शन के प्रबंधक विकास बहल ने बताया कि 30 जनवरी तक कलाकार रिज मैदान माल रोड पर शूटिंग करेंगे। इसके बाद मशोबरा में शूटिंग होगी। बॉलीवुड अभिनेता व कॉमेडियन राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों में एक अलग ही पहचान बनाई है। उन्होंने एक से बढ़कर एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्में की हैं और दर्शकों का दिल जीता है। शॉर्ट से ब्रेक मिलने पर राजपाल ने पारंपरिक वाद्य यंत्र रणसिंघा बजाने की कोशिश करने लगे। 2-3 बार प्रयास करने पर जब रणसिंघा नहीं बजा तो फिर से प्रयास करने लगे। अपने किरदार से लोगों के बीच चर्चा में छाए रहे।
हिमाचल के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आपदा प्रबंधन का पाठ, सरकार ने गठित की कमेटी। हिमाचल के स्कूलों में आपदा प्रबंधन का पाठ पढ़ाया जाएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपाय बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम बनाने को सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। विशेष सचिव राजस्व की अध्यक्षता वाली कमेटी 6 माह में नए पाठ्यक्रम की रिपोर्ट देगी। बीते साल आई प्राकृतिक आपदा के चलते सरकार ने आपदा प्रबंधन को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक करने का फैसला किया है। पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों आयोजित करने के लिए भी शिक्षा विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोलंग नाला में नए साल की पहली बर्फबारी, पर्यटक हुए गदगद। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में नए साल की बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। रोहतांग दर्रा, अटल टनल, कुंजम दर्रा, शिंकुला दर्रा सहित बारालाचा में भी ताजा बर्फबारी हुई। कड़ाके की ठंड से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कुल्लू लाहौल के बीच सिर्फ 4x4 वाहन ही चल रहे हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग नाला में शुक्रवार सुबह और शाम को साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते शुक्रवार से शनिवार सुबह तक अटल टनल की और साधारण वाहनों की 24 घंटे तक आवाजाही बंद रही। सीआरपीएफ जवान को सैकड़ों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पालमपुर उपमंडल के भोरा गांव के सीआरपीएफ के जवान रजत कटोच का उनके पैतृक गांव भोरा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान जवान को सैकड़ों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। चेन्नई में सेवारत रजत का वीरवार को हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर को परिवारजनों सहित विमान से ग्रुप सेंटर चंडीगढ़ लाया गया। चंडीगढ़ से सीआरपीएफ की 13 बटालियन गार्ड की टुकड़ी के साथ पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में लाया गया। मृतक अपने पीछे 29 वर्षीय पत्नी सीमा और माता को छोड़ गया है। मृतक जवान 2 माह पूर्व ही अपनी माता और पत्नी को अपने साथ ड्यूटी वाले आवास पर लेकर गया था। वहीं सप्ताह बाद भतीजे के प्रथम जन्मदिवस पर परिवार सहित घर आने वाला था, लेकिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। एसएमसी शिक्षकों ने फिर किया क्रमिक अनशन शुरू, ये दी चेतावनी। स्थायी पॉलिसी की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षकों ने एक बार फिर क्रमिक अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। शनिवार को डीसी ऑफिस के बाहर एसएमसी शिक्षकों ने अपना क्रमिक अनशन शुरू किया। एसएमसी अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि 2555 शिक्षक इंतजार में हैं। लगातार 1 साल से मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनके लिए कैबिनेट सब कमेटी बन गई है। 28 जून 2023 को सरकार की ओर से कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था, लेकिन यह कमेटी आज तक नहीं बनी। इसके बाद एसएमसी के सदस्य दोबारा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिले। शिक्षा मंत्री का ये कहना था कि एसएमसी के लिए फिलहाल सरकार के पास बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास क्या एसएमसी के लिए ही बजट नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अब भी उनकी मांग पूरी न हुई तो क्रमिक अनशन शुरू होगा। उसके बाद भी यदि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री चाहें तो एसएमसी का कार्य बहुत बड़ा नहीं है। अपनी बनाई कैबिनेट सब कमेटी पर ही सरकार काम नहीं कर रही है। सड़कों पर उतरे बेरोजगार शास्त्री आरएनपी रूल के बदलाव से भड़के। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्री पद के लिए आरएनपी नियम में बदलाव किया गया है, जिसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्रियों ने शिमला में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ ने सरकार पर संस्कृत को बढ़ावा देने के बजाय इसको खत्म करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो संघ इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा के अध्यक्ष आचार्य संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने शास्त्रीय पदों के लिए एनसीटीई का हवाला देकर आरएनपी रूल्स बदल दिए हैं, जिससे शास्त्रियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। सरकार ने शास्त्रीय पदों के लिए बीए के साथ संस्कृत और बीएड को मान्यता दे दी है और शास्त्रियों को बीएड करने को कहा जा रहा है, जबकि 4 से 5 हजार शास्त्री प्रदेश में बेरोजगार हैं। सरकार ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव में नेता ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर ही उनके घर वोट मांगने आए, अन्यथा उनका विरोध किया जाएगा। आज का सुविचार। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें।
तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।